आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक की जिस पर हर एक की राय अलग अलग है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम अंडे को कैसे खाएं। शुरू करने से पहले आपको वीडियो पूरा देखना होगा, नहीं तो जरूरी जानकारी आपसे छूट जाएगी और आधा अधूरा ज्ञान खाए बाद में जान। साथ में ऐसी ही रोचक भरी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे मिला। तो शुरू करने से पहले बात आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि अंडे में क्या क्या न्यूट्रिशन पाया जाता है जो हमें एक अंडा खाने से मिलता है। प्रोटीन: एक बड़े अंडे लगभग 50 ग्राम में लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। यह कंप्लीट प्रोटीन है, यानी इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। मुख्य 20 अमीनो एसिड होते हैं जिसमें 11 बॉडी खुद बना लेती है और 9 नहीं बना पाती। यही अमीनो इसमें पाए जाते हैं। फैट: एक अंडे में लगभग 5 ग्राम हेल्दी फैट होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलते हैं जो दिमाग और दिल के लिए अच्छे हैं। विटामिन: अंडे में ये प्रमुख विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए, विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए, विटामिन ई त्वचा और बालों के लिए, विटामिन B12 दिमाग और नसों के लिए, फोलेट B9 नई कोशिकाओं और डीएनए बनाने के लिए, आयरन खून बनाने के लिए, हड्डियों और दांतों के लिए, सेलेनियम इम्यून सिस्टम के लिए, जिंक हार्मोन और प्रतिरक्षा शक्ति के लिए, कोलिन दिमाग की सेहत और याददाश्त के लिए बहुत जरूरी। ये तो हो गई न्यूट्रिशन की बात। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अंडे को खाया कैसे जाए। कुछ लोग अंडे को तोड़कर कच्चा ही दूध में मिलाकर या ऐसे ही खा जाते हैं। क्या आपको लगता है कि यह अंडा खाने का सही तरीका है या अंडे को उबालकर या फ्राई ऑमलेट बनाकर खाना चाहिए? कई लोगों का मानना है, स्पेशली जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या अपना वेट बढ़ाने के लिए, उनका ये मानना होता है कि अगर हम अंडे को पका लेंगे तो उसे हमें उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा जितना कच्चा अंडा खाने से मिलेगा। ये हम लोग भी बचपन से करते रहे हैं क्योंकि हमें भी पता नहीं था। अब हम पहले बात करेंगे कि इसमें पोषण कितना होता है। कच्चे अंडे, पका अंडा और फ्राई ऑमलेट, इनमें सेम ही पोषण होता है, लेकिन फर्क कहाँ पर आता है? जो कच्चा अंडा होता है, जो हमारा ह्यूमन गट है, हजारों लाखों सालों से पका हुआ खाने के आदी हो गए हैं। जो अंडे में प्रोटीन होता है, जब तक उसे पकाया नहीं जाएगा तो वो 60% ही एब्जॉर्ब होता है। इसको बायोएबिलिटी बोलते हैं। दूसरा, अगर हम कच्चा अंडा खाते हैं तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी पाया जाता है। यह हमारा पेट खराब कर सकता है और टाइफाइड नामक बीमारी भी हो सकती है। इन दो वजहों से हमें कच्चा अंडा नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं उबले हुए अंडों की। उबले अंडे में येलो योग होता है। वो फैट, प्रोटीन और विटामिन का भंडार है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा होता है और जो व्हाइट पोर्शन है वो प्योर प्रोटीन है। इसमें एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है। ये वर्ल्ड का प्योरेस्ट प्रोटीन माना जाता है, इसलिए जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं यही व्हाइट वाला पोर्शन ज्यादा खाते हैं। व्हाइट, इससे में 3 ग्राम तक प्रोटीन होता है और योक में भी इतना ही होता है लगभग। योक के अंदर कोलेस्ट्रॉल की वजह से बताया जाता था कि बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन अभी के शोध में पता चला है कि शरीर में इतना कोलेस्ट्रॉल आता भी है तो उतना बॉडी खुद का कोलेस्ट्रॉल कम बनाता है और एग में आए हुए कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी के ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 एग तक हम डेली के खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो। अगर है तो 1 एग कंप्लीट खाए, बाकी का व्हाइट खा सकते हैं। अब आते हैं फ्राई वाले अंडे के ऊपर। फ्राई अंडे का फायदा यह है कि यह पक्का हुआ होता है और जिससे इसका प्रोटीन बैटर ऑब्जर्व होता है। पर इसका एक नुकसान भी है। एग योक में 2.5 ग्राम फैट होता है जो गुड फैट है, लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे तो हाई अमाउंट में हीट पैदा होगी जिसकी वजह से इसके अंदर फैटी एसिड आ जाएंगे और दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड हिट स्टेबल नहीं होते तो वो पूरा फायदा नहीं करेंगे। दूसरा ये कि एग फ्राई करते टाइम अगर हम ऑयल ज्यादा यूज करते हैं तो हमारी टोटल कैलोरी जाने के चांसेस ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से उबले हुए अंडे सबसे ज्यादा अच्छे रहते हैं। आप कभी कभी फ्राई एग ले सकते हैं, पर अगर अपने डेली खाना है तो उबले अंडे सबसे अच्छे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।